नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। मैं अरुण कुमार पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे और आप लोग पढ़ाई भी अच्छी कर रहे होंगे, ऐसी मेरी आशा है आप लोगों से। जैसा कि आप लोगों को पता है, रात 8 बज गए हैं और मैं अरुण कुमार आपके समक्ष रोज की तरह आज भी मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान लेके उपस्थित हो गया हूं, जिसका संबंध जो है आपके पूरे सिलेबस में मध्य प्रदेश प्रीलिम्स के सिलेबस में यूनिट नंबर 1, 3 एंड 5 से है। और जो भी एमपीपीसी मेंस की तैयारी करना है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कवर कर ली जाएंगी और जो भी एमपी का पार्ट होगा आपके पूरे पेपर में वो भी आपके लिए काम करेगा। और उसी के तहत हम लोगों ने जो है प्रीलिम्स 2022 का जो क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है उसी के तहत मैं ये सेक्शन लेके आया हूँ आपके समक्ष रोज की तरह। तो फटाफट सबसे पहले तो ये है कि चैनल से जुड़ जाइए आप लोग और चैनल की जो लिंक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। फटाफट ये काम कर लीजिए। और आपको पता है कि आज जो हम शुरू करने वाले हैं हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की गुफाएं, मकबरे एवं समाधियां। ये पूरे का पूरा जो टॉपिक है वो एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा। प्रमुख गुफाएं देख लेंगे, मकबरे देख लेंगे और प्रमुख समाधि। इसमें ज़्यादा कुछ समझने लायक नहीं है, केवल हमको याद रखना है लोकेशन। गुफा के संबंध में थोड़ा सा फिर भी इम्पोर्टेंट रहेंगे, लेकिन मकबरे और समाधियाँ तो केवल याद करने की चीज़ें, इसको भी अपन देख लेंगे। तो फटाफट 8 बज गए हैं तो उसी प्रकार से चैनल से जुड़ जाइए। चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फटाफट शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम टॉपिक को शुरू करेंगे। अगले 1 मिनट में ये काम कर दीजिए, फिर हम टॉपिक को शुरू करते हैं।
चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर कर दिया होगा आप लोगों ने। और सबसे पहले हम देखेंगे मध्य प्रदेश में जो प्रमुख तौर पे गुफाएं हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन पूछा गया है बाघ की गुफा, है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया है बाघ की गुफा। सबसे पहले तो आपको लोकेशन याद रखना, क्योंकि लोकेशन से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। धार जिले में है, ये बात याद रखना है आपको, ठीक है। इसमें वर्तमान में 9 गुफाएं थी शुरुआत में, जिसमें से 5 गुफाएं जो हैं अब सुरक्षित है, बाकी 4 गुफाओं का पता नहीं, ठीक है। प्रारंभिक तौर पे ये 9 थी, लेकिन अब ये 5 सुरक्षित है। तो धार जिले में स्थित है, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। और ये अब 5 है। ये सबसे बड़ी बात है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये गुप्तकालीन गुफाएं हैं, 5वीं से 7वीं शताब्दी की ये गुफाएं हैं, ठीक है। तो 3 फैक्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो बाघ की गुफा है धार में है, यही क्वेश्चन पूछा गया था। बाघ की गुफाएं कहाँ पे है मध्य प्रदेश में, वो धार में है, याद रखेंगे, यही क्वेश्चन पूछा गया था। अगर अन्य क्वेश्चन बनेंगे तो वो है कि किस समय के हैं, तो गुप्तकालीन आपको याद रखना है। एक और क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहेगी, गुफाओं की खोज किसने की, तो डोंगरफील्ड ने की, है ना। इन बाघ की गुफाओं की खोज किसने की, तो डोंगरफील्ड ने की। और कब की, तो 1818 में की। ये दोनों क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहेगी। 5 गुफाएं जो मैंने बताया, उसमें से दूसरी गुफा याद रखना है, इसके पांडव गुफा कहलाती है, ठीक है। 5 अलग अलग गुफाएं हैं, अलग अलग नाम से जानी जाती है, लेकिन जो दूसरी गुफा है उसको पांडव की गुफाएं कहती हैं। सबसे विशाल गुफा है ये, ठीक है। और जो 5वीं गुफा का नाम है उसको पाठशाला कहते हैं, है ना। तो दूसरी गुफा है पांडव और 5वीं है पाठशाला। इसमें धार्मिक प्रवचन सभा के लिए निर्माण किया गया था, है ना। तो धार्मिक प्रवचन के लिए इन गुफा का निर्माण किया। तो 5 गुफाएं सुरक्षित है, जिसमें से दूसरी गुफा का नाम है पांडव और 5वीं का पाठशाला, ठीक है। डोंगरफील्ड ने खोज की, 1818 में जो है खोज की गई। धार जिले में स्थित है, गुप्तकालीन गुफा है, 5वीं से 7वीं शताब्दी तक, ठीक है। इतनी बातें याद रखेंगे आप लोग। चलो अगली गुफा देखते हैं, महत्वपूर्ण जो है वो है भीमबेटका की गुफा। भीमबेटका की गुफा सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल की चित्रकारी के लिए लोकप्रिय है भीमबेटका, है ना। प्राग ऐतिहासिक ये हम हिस्ट्री में समझाएंगे। इतिहास को कैसे हम बांटेंगे 3-4 भागों में, तो उसमें हम प्राग ऐतिहासिक समझाएंगे। अभी बस आपको ये समझना है कि प्राग ऐतिहासिक चित्रकारी के लोकप्रिय भीमबेटका गुफा है, और कहाँ है, तो रायसेन। क्वेश्चन यहीं से बनेगा, ठीक है। या तो पूछ लेगा काल, तो प्रागैतिहासिक काल है, और कहाँ पे है, तो रायसेन जिले में है मध्य प्रदेश के, ठीक है। इसकी जो खोज हुई है 1957 में हुई है, और विष्णुधर वाकणकर ने इसकी खोज की है। ये क्वेश्चन बन चुका है, क्वेश्चन पूछा गया है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लेना प्रीवियस ईयर में। खोज पूछा था भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की है, तो विष्णुधर वाकणकर हैं। शायद ये 2019 या 18 के पीएससी में आया है, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, आप लोग देख लेना प्रीवियस ईयर के पेपर में, वहां आपको मिल जाएगा। तो विष्णुधर वाकणकर ने की थी 1957 में, ठीक है। चलो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुफा समूह है, क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। सबसे बड़ा गुफा समूह है ये, ठीक है, भीमबेटका। और पूरा पाषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं यहाँ से, ठीक है। तो इतनी बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि रायसेन जिले में स्थित है। खोज किसने की है, तो विष्णुधर वाकणकर ने की है। कब की है, तो 1957 से आप ऐसे याद रखना, 1957 को जो विद्रोह हुआ उसी समय भीमबेटका की गुफाएं खोजी गई। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुफा समूह है, ये आप याद रखेंगे। पूरा पाषाणकालीन साक्ष्य मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग इतनी बातें।
चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला जो हम देखेंगे वो है उदयगिरि की गुफाएं। उदयगिरि की गुफाएं सबसे पहले तो ये विदिशा जिले में है। कहाँ पे है? विदिशा जिले में। ध्यान रखेंगे इसे कि यह विदिशा जिले में उदयगिरि की गुफाएं। ठीक है। दूसरी बात है यहाँ पे कि जैन एवं हिंदू धर्म दोनों से संबंधित यहाँ पे गुफाएं हैं। ठीक है, जैन एवं हिंदू धर्म। यहाँ पे 20 गुफाएं हैं। कितनी गुफा हैं? यहाँ पे 20 गुफाएं। गुफा नंबर जो 5 है ना, उसमें वराह अवतार, भगवान विष्णु का यह अवतार है ना, भगवान विष्णु का यह अवतार है वराह अवतार, उसकी प्रतिमा उदयगिरि की गुफा में गुफा नंबर 5 में। ठीक है, तो वराह अवतार गुफा नंबर 5 में है। 20 गुफाएं हैं यहाँ पे, जैन एवं हिंदू धर्म से संबंधित है और विदिशा जिले में। ठीक है, इतनी बातें उदयगिरि गुफाओं में आपको याद रखना है। क्लियर है बात यहां तक? चलो अगली बात देखते हैं हम, मांडा की गुफाएं। मांडा की गुफाएं सिंगरौली में है ना। सिंगरौली में एक तहसील है मांडा, वहीं पे उसी तहसील में ये मांडा की गुफाएं हैं। ठीक है। दूसरी बात है कि ये 7वीं एवं 8वीं शताब्दी की गुफाएं हैं। ठीक है, 7वीं एवं 8वीं शताब्दी की गुफाएं हैं ये मांडा की गुफाएं। ठीक है, इन गुफाओं में क्या क्या है? विवाह मांडा, गणेश मांडा और शंकर मांडा जैसी गुफाएं हैं वहां पे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, याद रखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन का आंसर करना है आपको कमेंट सेक्शन में। रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ पे है? बहुत इजी क्वेश्चन है। रानी दुर्गावती संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ पे है? आपको फटाफट आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। रानी दुर्गावती संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ पे स्थित है या किस जिले में स्थित है? आपको फटाफट आंसर करना है। फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। रानी दुर्गावती संग्रहालय मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है? बताइए भाई, फटाफट आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। रानी दुर्गावती संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ पे है?
चलिए मैं ही बता देता हूँ, जिन्होंने बताया है वो तो ठीक ही है। रानी दुर्गावती संग्रहालय मैंने पहले बताया नाम से ही है, रानी दुर्गावती का संबंध जबलपुर एरिया से था, तो ये संग्रहालय भी आपके जबलपुर में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे। चलो चलो, पहाड़गढ़ की गुफा, ये मुरैना जिले में। सबसे पहले याद रखना है आपको लोकेशन, मुरैना जिले में। ठीक है, आसन नदी है, उसी नदी के किनारे जो है ये देखा जा सकता है पहाड़गढ़ में। ठीक है, याद रखेंगे। एक तो मुरैना जिला याद रखेंगे, आसन नदी के। प्रागैतिहासिक चित्रकला यहाँ भी मिलती है ना। अभी आपको कम समझ में आ रहा होगा, फिर हम समझा देंगे आपको प्रागैतिहासिक क्या है, इतिहास से संबंधित और प्राचीन काल से संबंधित है ना, तो उसमें हम बता देंगे आपको। लेकिन अभी याद रखना है मुरैना जिला है, आसन नदी है और प्रागैतिहासिक चित्रकला है, पहाड़गढ़ की गुफा। इस गुफा चित्रों को खोजा गया है 1979 में। कब खोजा गया है इन गुफा चित्रों को? 1979 में खोजा गया है। ठीक है, पशु शिकार एवं मृत्यु से संबंधित जो चित्र यहाँ पे देखे जाते हैं पहाड़गढ़ की गुफा मुरैना में। पशुओं से संबंधित चित्रकारी, नृत्य से संबंधित चित्रकारी एवं शिकार से संबंधित चित्रकारी जो है आपको देखने को मिलेगी पहाड़गढ़ की गुफा में। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक? चलो, अगला है जो महत्वपूर्ण है वो आदमगढ़ की गुफा। आदमगढ़ की गुफा, यह सबसे पहले तो होशंगाबाद जिला याद रखना है। होशंगाबाद मतलब कि अब अगर आपसे पूछेगा तो वो नर्मदापुरम होगा। मैं होशंगाबाद नर्मदापुरम बार बार इसलिए बता रहा हूँ, तो हो सकता है क्वेश्चन में नर्मदापुरम ना रख के होशंगाबाद रख दे, और होशंगाबाद ना रख के नर्मदापुरम, कुछ भी रख दे, तो आपको दोनों बातें पता होना चाहिए। तो बेसिकली आपको हर बार वही याद आता है होशंगाबाद, नया नाम जरूर बदला है लेकिन आपके दिमाग में होशंगाबाद रहता है, इसलिए मैं होशंगाबाद बता रहा हूँ। तो होशंगाबाद जिला, वर्तमान में नर्मदापुरम। यहाँ मध्य पाषाणकालीन पशुपालन के साक्ष्य आपको मिल जाए। कहाँ पे? आदमगढ़ की गुफा में। खोज किसने की है आदमगढ़ की गुफा की? तो बी.आर. जोशी ने। ठीक है, किसने खोज की है? बी.आर. जोशी। ठीक है, तीन चीजें याद रखनी, होशंगाबाद, मध्य पाषाणकालीन में पशुपालन के साक्ष्य, खोज बी.आर. जोशी ने की। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखना है। क्लियर? चलिए, अगली बात याद रखना है आपको मृगेंद्र नाथ की गुफा के संबंध में। ये बहुत महत्वपूर्ण गुफा है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पहली बात तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट है ना, रायसेन डिस्ट्रिक्ट एक पातली गांव है, उसी में ये मृगेंद्र नाथ की गुफाएं हैं। ठीक है, यहाँ भी कुछ गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ दुर्लभ रॉक पेंटिंग है यहाँ पे। ठीक है, पहली बात तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट, दूसरा जैन धर्म से भी है, और यहाँ दुर्लभ रॉक पेंटिंग है, मतलब कि चट्टानों में जो पेंटिंग की गई है वो आपको देखने को मिलेगी। इसकी जो खोज हुई है 2009 में हुई है। कब हुई है? 2009 में। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो अगली है भर्तृहरि की गुफा। लोकेशन तो आप समझ गए होंगे है ना, उज्जैन में है भर्तृहरि की गुफाएं, है ना। भर्तृहरि का संबंध ही जब हमने साहित्यकार पढ़ा था तो वहाँ पे हमने बता भी दिया था पहले, उज्जैन जिले से संबंधित है। तो गुफाएं भी स्वाभाविक है भर्तृहरि की कहाँ होंगी? उज्जैन जिले में। ठीक है, इसका जो निर्माण है परमार वंश के शासक द्वारा 11वीं शताब्दी में करवाया गया। ठीक है, परमार वंश के शासकों द्वारा 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया है। ठीक है, इन गुफाओं में रंगीन चित्रकारी देखने को मिल जाएगी आपको। ठीक है, रंगीन चित्रकारी देखने को मिलेगी कहाँ पे? ये आपको मिलेगी भर्तृहरि की गुफाएं उज्जैन में। ठीक है, निर्माण आप याद रखना परमार वंश के शासकों द्वारा किया गया है ना। कब? तो 11वीं शताब्दी में। दो चीजें महत्वपूर्ण है, एक तो वो है कहाँ, तो आप याद रखेंगे कि उज्जैन में है, और किनके द्वारा निर्माण हुआ? तो वो परमार वंश के शासकों द्वारा 11वीं शताब्दी में हुआ। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखना है यहाँ पे।
क्लियर है यहां तक? दूसरी बात, अगली महत्वपूर्ण गुफा है शंकराचार्य की गुफाएं। कौन सी गुफा है? शंकराचार्य की गुफा। यह है कहाँ? तो ओंकारेश्वर में, और ओंकारेश्वर है खंडवा में। ठीक है, तो शंकराचार्य की गुफा ओंकारेश्वर खंडवा में। महेश्वर कहाँ है? महेश्वर है आपके खरगोन डिस्ट्रिक्ट में, है ना। और ये ओंकारेश्वर है खंडवा जिले में। इसे गुरु गोविंद पदाचार्य की गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है। गुरु गोविंद पदाचार्य की गुफा, है ना। किस गुफा को? शंकराचार्य की गुफा को। खंडवा में है ये, ओंकारेश्वर में, है ना। गुरु गोविंद पदाचार्य की गुफाओं के नाम से इसे जाना जाता है। चलो, ओंकारेश्वर में 108 फीट की शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित की गई है, ये याद रखने वाली बात है आपको। ठीक है, 108 फीट की शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित की गई है कहाँ पे? ओंकारेश्वर में। ठीक है, ये याद रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक बात? चलो, एक और क्वेश्चन आपको बताना है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। मध्य प्रदेश में सबसे जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? जनसंख्या के आधार पे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? आपको फटाफट आंसर करना है। जनसंख्या के आधार पे मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति सबसे बड़ी है? आपको आंसर करना है। अगर आप एरिया बता पाए तो वेल एंड गुड। ठीक है, चलिए भाई फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। चलिए, क्वेश्चन क्या पूछा तो मैंने? मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति, तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जो भील जनजाति है
वो सबसे बड़ी है जनसंख्या के आधार पर। याद रखेंगे इतनी बात। चलो आगे बढ़े। अब अगला देखते हैं विलोवा की गुफाएं। विलोवा की गुफाएं कहाँ हैं? वो ग्वालियर में। कहाँ पे है विलोवा की गुफाएं? ग्वालियर में। और ये गुफाओं का संबंध क्या है? शैव धर्म से। शैव भगवान शिव को समर्पित धर्म से है ये विलोवा की गुफाएं। ठीक है, याद रखेंगे इसमें विलोवा की गुफाएं ग्वालियर में और शैव धर्म से संबंधित है। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक। चलो अगली गुफा है सिद्धांचल की गुफा। सिद्धांचल की गुफा कहाँ है? तो ये भी आपके ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, जैन गुफा है और स्मारक एवं मूर्तियां यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात। ग्वालियर में है और जैन गुफा है, स्मारक एवं मूर्तियां बनी है। ठीक है, मारू की गुफाएं। ठीक है, कौन सी गुफा है? मारा की गुफाएं। ये कहाँ पे है? तो मारा की जो गुफाएं हैं वो सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में। ये गुफाएं किस समय की है? तो बौद्ध कालीन है। ठीक है, क्लियर है। तो मारा की गुफाएं कहाँ है? सिंगरौली में। कैसी गुफाएं? ये बौद्ध कालीन गुफा है। ठीक है बात। चलो फिर है एक पांडव की गुफाएं। कौन सी गुफा है? पांडव की गुफा। कहाँ पे है पांडव की गुफाएं? तो पंचमढ़ी में। ठीक है, माना जाता है कि वो जो पांडव वनवास के समय आए थे यहाँ पे पंचमढ़ी में, तो वहीं पे ये गुफा बनी जिस गुफा में वो रुके थे। तो पंचमढ़ी जो है वहाँ पे है पांडव की गुफाएं। ठीक है, और ये है महाभारत कालीन। ठीक है, मैंने जैसे बता ही दिया है। तो इतनी बातें आपको गुफाओं में याद रखनी। ठीक है, काजल रानी की गुफा। ये काजल रानी की जो गुफा है ये आपके मध्य प्रदेश में खंडवा जिले में। कहाँ पे है? खंडवा जिले में। इसके निकट ही सतमत्रिका गुफा भी है। ठीक है, इसके निकट कौन सी गुफा है? सतमत्रिका, काजल रानी की गुफा। ठीक है, फिर है लोहानी की गुफाएं। ये मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, कहाँ पे है? धार डिस्ट्रिक्ट में। फिर है सारू मारू की गुफाएं। सारू मारू की गुफाएं ठीक है, चलिए तो सारू मारू की गुफाएं कहाँ पे है? ये आपके सीहोर में है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप किसी पेपर में देख लेना, एमपीएसआई, एमपी पटवारी के, वहां पे ये सारू मारू की गुफाएं पूछे गए। इवन मध्य प्रदेश पीएससी में भी किसी न किसी पेपर पे पूछा गया। मुझे समय नहीं याद है किस पेपर में था, लेकिन याद है कि ये क्वेश्चन आया है। सारू मारू की गुफा सीहोर में है। ये भी बौद्ध कालीन गुफा है। कब की है? बौद्ध कालीन गुफा है। ठीक है, क्लियर बात यहां तक। चलिए धर्मराजेश्वर की गुफा अगली है। धर्मराजेश्वर की गुफा ये आपके मंदसौर में है ना, मंदसौर वालों को जरूर पता होगा ये। फिर है आबचंद की गुफा। कौन सी है? आबचंद की गुफा। कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में। आबचंद की गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में है। गोदरी नदी के किनारे है ये। कौन सी नदी के किनारे? गोदरी नदी के किनारे। ठीक है, चलिए फिर है राधा देवी की गुफा। राधा देवी की गुफा कहाँ है? तो ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, याद रखेंगे राधा देवी की गुफा कहाँ है? छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। आखिरी गुफा जो है जटाशंकर की गुफा है। ये भी आपके पंचमढ़ी में। ठीक है, कहाँ पे है जटाशंकर की गुफा? पंचमढ़ी में। तो ये रहा पूरा का पूरा गुफा वाला सेक्शन। इतने ही गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में और यहीं से क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो लोकेशन सभी याद रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूँ, उसके बाद हम लोग जो है समाधियां स्टार्ट करेंगे। उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग मकबरे। चलिए पहले बताइए कि पहली वन रिपोर्ट कब जारी की गई?
भारत में पहली वन रिपोर्ट कब जारी गई, क्योंकि 2 वर्ष के अंतराल में जारी की जाती, मैंने पढ़ाया था। तो पहली वन रिपोर्ट कब जारी की गई, आपको फटाफट आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। बताइए भाई, वन रिपोर्ट भारत में पहली बार कब जारी की गई, फटाफट आंसर कीजिए, उसके बाद हम शुरू करेंगे समाधियां। चलिए, तो हमने पूछा आपसे पहली वन रिपोर्ट कब जारी हुई है, तो मैं बता देता हूँ, पहली वन रिपोर्ट 1987 को जारी हुई है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए समाधियां शुरू करते हैं। प्रमुख समाधि, पहले तो आप याद रखें मल्हार राव होलकर की समाधि। मल्हार राव होलकर का संबंध आपको पता चलेगा कि इंदौर वाले रीजन से है, लेकिन आप लोगों को टिक नहीं करना, इनकी जो समाधि है वो आपके भिंड डिस्ट्रिक्ट में, भिंड जिले में। ठीक है। पेशवा बाजीराव है ना, महाराष्ट्र से संबंध रखने वाले, इनकी समाधि मध्य प्रदेश के खरगोन डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। तो मल्हार राव होलकर की कहाँ है, भिंड में है, और पेशवा बाजीराव की कहाँ है, तो खरगोन डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। अहिल्याबाई की समाधि कहाँ है, तो महेश्वर में। कहाँ पे है अहिल्याबाई की समाधि, महेश्वर में। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में, है ना, ये जरूर आप, झांसी की रानी है ये, है ना, लेकिन इनकी समाधि जो है वो ग्वालियर में। ठीक है, याद रखेंगे, कोई बहुत फिट नहीं बैठ रही है समाधि उनके लोकेशन के अनुसार, लेकिन आपको इसीलिए याद रखना।
आपको रानी लक्ष्मी आएगा तो तुरंत झांसी टिक करेंगे, और क्वेश्चन के ऑप्शन में भी जरूर झांसी होगा, लेकिन ये ग्वालियर में। अहिल्याबाई की समाधि इंदौर जरूर होगा, लेकिन महेश्वर में। और जिनने अहिल्याबाई को अच्छे से पढ़ा होगा उन्हें पता है कि पहली उनकी राजधानी महेश्वर थी, शुरुआत में वहीं से उन्होंने शासन किया। पेशवा बाजीराव खरगोन और मल्हार राव होलकर भिंड। चलिए, सांख्यराजे सिंधिया, महारानी सांख्यराजे सिंधिया, ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट है ना, शिवपुरी। इसके अलावा तात्या टोपे, तात्या टोपे है ना, समझ गए होंगे, 1857 का विद्रोह शिवपुरी में। इनकी भी जो समाधि है मध्य प्रदेश के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में, सांख्यराजे, तात्या टोपे। इसके अलावा माधव राव सिंधिया, इनकी भी शिवपुरी, इनका भले संबंध ग्वालियर से समझ में आ रहा है, लेकिन इनकी जो समाधियां हैं वो शिवपुरी में। ठीक है, चलो। बैजू बावरा, ये क्वेश्चन पूछा गया, बैजू बावरा की समाधि जो है चंदेरी में है, अशोकनगर। याद रखेंगे इसे, चंदेरी अशोकनगर, जहां पे बैजू बावरा की समाधियां हैं। क्लियर। चलो, अगली समाधि है वीर सिंह बुंदेला की। यह आपके बुंदेला, आपको पता है कि ओरछा सागर वाला एरिया था, वहीं पे इन्होंने शासन किया था। तो ये ओरछा पे टीकमगढ़ में, सॉरी अब निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। तो वीर सिंह बुंदेला की समाधि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ओरछा टिक करेंगे। चलो, फिर है रानी अवंतीबाई की समाधि, ये आपका बालपुर डिंडोरी है ना, रानी अवंतीबाई बालपुर डिंडोरी। इसे आप जबलपुर साइड टिक मत करना, ठीक है, इसको आप याद रखना, बालपुर डिंडोरी में। समाधियां बहुत लोकेशन से मैच नहीं हो रही हैं, जिनका कार्यस्थली रही है उसके अनुसार। रानी दुर्गावती, ये जरूर आपको समझ में आएगा, रानी दुर्गावती बरेला जबलपुर में। ठीक है, तो इतनी सारी समाधियां हम लोगों ने देखी अभी तक। याद रखना, मल्हार राव होलकर भिंड, पेशवा बाजीराव की समाधि खरगोन, अहिल्याबाई की समाधि महेश्वर, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में है, सांख्यराजे की सिंधिया में, तात्या टोपे की भी शिवपुरी में है, माधवराव की भी शिवपुरी में है, बैजू बावरा की चंदेरी अशोकनगर में है, वीर सिंह बुंदेला ओरछा, रानी अवंतीबाई बालपुर डिंडोरी, और रानी दुर्गावती की समाधि बालपुर बरेला जबलपुर। इसके अलावा कान्हा बाबा की समाधि है ना, ये सोडलपुर, जहां पे मेला लगता है, हरदा डिस्ट्रिक्ट। फिर किशोर कुमार का जरूर उनके निवास स्थान, या उनके कहें कि जहां पे जन्म हुआ था वहां पे, खंडवा। फिर रानी रूपमती की समाधि, ये बहुत पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, आप याद रखना, इसको भूलना नहीं है किसी कीमत पे, स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। तो रानी रूपमती की जो समाधि है सारंगपुर में है, और ये राजगढ़ है, सारंगपुर है ना। और रानी रूपमती के जो पति थे बाज बहादुर, उनकी भी जो समाधि है वो सारंगपुर में है ना, राजगढ़ में। और राजगढ़ में ही मतलब राजगढ़ में सारंगपुर है, वहीं पे दोनों की समाधि, रानी रूपमती और बाज बहादुर दोनों ही महत्वपूर्ण। ठीक है, तो इतनी जो है ये समाधि है जो प्रमुख पर्सनैलिटीज है, और यहाँ पे आपको इतनी सारी चीजें याद रखनी है। याद रखेंगे आप लोग। चल, एक क्वेश्चन में फिर से आप लोगों से पूछ रहा हूं, आपको बताना है इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स मध्य प्रदेश में कहाँ है। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स मध्य प्रदेश में कहाँ पे है, आपको आंसर करना है। फटाफट आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में।
चलिए आप लोग तब तक आंसर कीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर मैं आंसर बता दूंगा। मकबरे पढ़ लेते हैं हम, प्रमुख मकबरे। सबसे पहले जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपसे वो है तानसेन का मकबरा। ठीक है, कौन सा मकबरा? तानसेन का मकबरा। ये कई बार पूछा गया है और ये आपके ग्वालियर में, ठीक है, इन्हीं का जन्म स्थान था, है ना, तानसेन का ये ग्वालियर। कार्यस्थली भी काफी समय तक ग्वालियर रही, बाद में वो रीवा के राजा के यहाँ भी रहे, रामचंद्र के यहाँ, बाद में वो जो है मुगल शासकों के दरबार में भी रहे हैं, है ना, अकबर के दरबार के नवरत्नों में से शामिल रहे हैं। तो तानसेन का जो मकबरा है ग्वालियर में। फिर इनके जो गुरु थे मोहम्मद गौस, उनका मकबरा भी ग्वालियर में। तो गुरु और चेला दोनों के मकबरे कहाँ पे हैं? ग्वालियर में देखने को मिल रहे हैं। फिर उसके बाद आएंगे हम होसंग शाह का मकबरा। होसंग शाह का मकबरा मांडू में। जब भी आप जाएंगे मांडू में इंटर करेंगे तो शुरुआती जगहों पे ही होसंग शाह का मकबरा लेफ्ट साइड में आपको मिल जाता है, ठीक है। फिर है साहबुद्दीन औलिया का मकबरा, ये आपके नीमच में है और यहीं पे इनका मेला भी लगता था। तो जब हमने मेला पढ़ा था तो आपको बताया भी था, ठीक है, साहबुद्दीन औलिया का मकबरा। फिर है दौलत खां लोदी का मकबरा, ये आपके बुरहानपुर में। कहाँ पे? बुरहानपुर में दौलत खां लोदी का मकबरा। फिर अगला आते हैं हम शहादत खां का मकबरा देखते हैं, ये आपके इंदौर में है ना, शहादत खां इंदौर में है। आपको याद होगा जो 1857 का विद्रोह हुआ तो वहां पे शहादत खां ने लीड किया था इस पूरे जोन में, महू में विशेष तौर पे। तो वहीं पे इनका मकबरा भी है इंदौर में, ठीक है। मोहम्मद गौस का कहाँ? ग्वालियर में। तानसेन का कहाँ? ग्वालियर में। होसंग शाह का कहाँ? मांडू में। साहबुद्दीन औलिया का कहाँ है? नीमच में। दौलत खां लोदी का मकबरा बुरहानपुर। शहादत खां का मकबरा इंदौर। फिर अगला मकबरा हसन सिद्दीकी का, ये भोपाल में। कहाँ पे है हसन सिद्दीकी का मकबरा? भोपाल में, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। हसन सिद्दीकी का मकबरा कहाँ पे है? भोपाल में। फिर है दोस्त मोहम्मद खां का मकबरा, ये भी आपका भोपाल में। दोस्त मोहम्मद खां का मकबरा भी भोपाल में है और हसन सिद्दीकी का मकबरा भी भोपाल में। क्लियर है यहाँ तक बात? चलिए आखिरी मकबरा है महाराजा छत्रसाल की समाधि, मकबरा जो भी कहेंगे, ये धुबेला, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया और छतरपुर, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो हमारा टॉपिक था वो हो गया है। पहले मैंने गुफाएं बता दी हैं आपको, इंपॉर्टेंट जो भी गुफा है आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, लोकेशन आप याद रखेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने समाधियां देख ली महत्वपूर्ण, है ना, मल्हार राव, पेशवा बाजीराव, अहिल्याबाई रानी अहिल्याबाई, तात्या टोपे, माधवराव, बैजू बाबरा, वीर सिंह बुंदेला, है ना, बाज बहादुर की समाधि, रानी रूपमती की समाधि विशेष तौर पर याद रखेंगे सारा। मकबरे भी देख लिया, तानसेन, मोहम्मद गज, होसंग शाह, शहाबुद्दीन, दौलत खां, सादत खां, हसन सिद्दीकी, दोस्त मोहम्मद खां और राजा महाराजा छत्रसाल, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक आज खत्म होता है। यहाँ से क्वेश्चन जब भी बनेंगे, ऐसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कर पाएंगे आंसर, ठीक है। आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि क्लास संबंधी जो नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे। थैंक यू।